बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेल मर्ज एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की, इसके अंदर हमने मेल मर्ज को पढ़ लिया थोड़ी तफसील के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेबल्स एंड इन्वेलप्स। तो देखें, जैसे हमने मेल मर्ज के अंदर पढ़ा कि हम किसी को अगर लेटर लिखना चाहते हैं, मल्टीपल अपने क्लाइंट्स को कोई लेटर लिखना चाहते हैं, तो हमने ये कहा था कि हम अपने डाटा को, मेन डाटा को एक्सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे और उसका एक टेम्पलेट बनाएंगे वर्ड के अंदर, और एक्सेल की फ़ाइल को वर्ड से लिंक करके हम जो है मल्टीपल लोगों के लिए जो भी हमें लेटर्स बनाने हैं वो उनको हम भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने लास्ट क्लास में एक मार्कशीट बनाई थी बच्चों की, जिसमें बच्चों का जो सारा का सारा रिज़ल्ट है वो हमने एक्सेल में बनाया हुआ था, और उसको हमने एक हर बच्चे का इंडिविजुअल रिज़ल्ट फॉर्मेट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया था, और फिर उस एक्सेल की फ़ाइल को वर्ड से लिंक कर दिया था। तो उससे हमारे पास हर बच्चे का जितने हमारे पास डाटा था उन सब का इंडिविजुअल रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली एक ही क्लिक के ऊपर बन रहा था। तो देखिए, जब आप मेल मर्ज को यूज़ करते हैं तो उसको नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने लेटर इन्वेलप्स बनाने और लेबल्स बनाने। फ़र्ज़ करें, जैसे अगर आपने कोई कंपनी में आप लेटर्स लिखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने कस्टमर्स को, तो उसमें होता है आपके पास सैकड़ों कस्टमर्स होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यार जब मैं उनको लेटर लिखूँ तो उनके हमें इन्वेलप्स भी रेडी करने हैं, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, तो आपने क्या करना है, मेलिंग में ही जाना है। मेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इन्वेलप्स का, और सेकंड होता है लेबल्स का। तो इन्वेलप का मतलब होता है आपने जिस ख़त के लिफाफे के अंदर अपना ख़त भेजना है उस लिफाफे को आपने डिज़ाइन करना है, क्योंकि इन्वेलप्स के अंदर होता है एक आपका सेंडर का एड्रेस होता है जो कि लेटर भेज रहा होता है, और एक आपके पास रिसीवर का एड्रेस होता है जिसको आपने लेटर देना होता है। एक फ्रॉम होता है और एक टू होता है। जो भेजने वाला होता है वो फ्रॉम की जगह पे उसका एड्रेस आता है, और जिसको आपने भेजना होता है उसको टू में लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस इन्वेलप को साइज़ को जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो आपने इन्वेलप के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास देखिए इन्वेलप की सेटिंग आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ख़त के लिफाफे होते हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। छोटे, अगर आपने कभी देखी हो लिफाफे वगैरह किसी को भेजे हो तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि मैं एक मैनुअली तरीके से इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के अंदर यहाँ पे मैं टू का एड्रेस लिखूँ, फिर यहाँ पे फ्रॉम का लिखूँ या टू लिखूँ और इसको मैनुअली डिज़ाइन करूँ, तो मैं क्यों ना इन्वेलप के फ़ीचर को यूज़ करूँ। तो हम क्या करते हैं, मेलिंग के ऑप्शन टैब के अंदर हम इन्वेलप्स में जाते हैं, और यहाँ पर हमने वो एड्रेस मेंशन करना है जो कि हमारा डिलीवरी एड्रेस होगा, जहाँ पे हमने चीज़ों को डिलीवर करना है, जिसको हम कहते हैं कि टू के बाद जो एड्रेस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट करें ABC पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मैंने वो एड्रेस लिख दी जिसके ऊपर मैं क्या करना है, अपने लेटर को डिलीवर करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है रिटर्न एड्रेस। जब आप अपना लेटर किसी को भेजते हैं तो आप अपना एड्रेस भी नीचे मेंशन करते हैं, ताकि किसी वजह से अगर कोई लेटर आपको रिसीव ना हो, अगले को रिसीव ना हो, तो वो आपके पास वापस रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पर अपना आप एड्रेस लिख देते हैं, जिसमें लिख देता हूँ कि शहबाज़ IT एकेडमी कराची। फिर आगे आप चाहें तो अपना सेल नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपने सेल नंबर, ये हमने एक टेम्पलेट बना दिया। तो अब राइट साइड पे ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके पास इन्वेलप का एक सैंपल भी आ रहा है कि भाई देखिए, जो आपका जो आपका फ्रॉम का एड्रेस होगा, जो आपका अपना रिटर्न एड्रेस होगा वो आपका यहाँ पर मेंशन होगा, और जो टू एड्रेस है, जो आपने कस्टमर का एड्रेस लिखना होगा या क्लाइंट का लिखना होगा, वो आपके पास यहाँ पे शो होगा। ये करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब आप इसको इन्वेलप का साइज़ भी आपने रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। क्या बात है, ऑप्शन का ऑप्शन मौजूद है। तो अब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें इन्वेलप्स के स्टैंडर्ड साइजेज़ होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने बाज़ार से कोई इन्वेलप ख़रीदे तो आपने स्केल से उसके साइज़ को नाप लेना है कि भाई इसकी लंबाई कितने इंच की है और चौड़ाई कितने इंच की है। तो यहाँ पर देखें साइज़ 10 होता है, इसकी डायमेंशन ये होती है, साइज़ 6.6 इंटू 3 और 6 और 3/4 का ये इन्वेलप होता है, 9 का, 10 का, 11 का। तो आगे सबकी डायमेंशन लिखी हुई है। तो जिस साइज़ का आपका इन्वेलप हो आपने उसी साइज़ का यहाँ से ले लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट का जो हमारे पास साइज़ था, साइज़ 10, मैं वही रहने देता हूँ, और यहाँ पे आगे आपके पास ये ऑप्शन होता है, देखें डिलीवरी एड्रेस।
डिलीवरी एड्रेस का मतलब यहाँ पे आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो ये डिलीवरी एड्रेस आपने लिखा है जहाँ पे अपने लेटर को डिस्पैच करना है, जिस यहाँ पर आप यहाँ पर जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एरियल वगैरह जो भी अपने रखना हो, यहाँ से बोल्ड करना है या नॉर्मल वो कर सकते हैं। उसका साइज़ कितना आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर आके कलर चूज़ कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट आपने जो एड्रेस लिखा है उसका कलर क्या होगा। देखें फ़ॉन्ट कलर आ रहा है। और अगर आपने अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपने चाहें तो अंडरलाइन का कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन के कलर का भी ऑप्शन आता है कि आपने जो अंडरलाइन किया है वो किस लिखाई से, किस रंग से आपने उसको अंडरलाइन करना है। मैं फ़िलहाल नन करता हूँ। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, आप स्ट्राइक थ्रू वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। और सेम एज़ इट इज़ आप जो रिटर्न एड्रेस है उसको भी यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, आप करना चाहें तो कर लें। फिर फ्रॉम लेफ़्ट कितना हो, फ्रॉम टॉप कितना हो, मतलब जैसे ये इन्वेलप यहाँ पर आ रहा है तो ये जो इन्वेलप जो है ये ऊपर से कितना गैप के बाद है, दाएं से कितने गैप के बाद है। तो इसी तरह दोबारा ऑप्शन में जाते हैं तो जो रिटर्न एड्रेस है इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, और जो डिलीवरी एड्रेस है इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर फॉर्मेट आ रहा है तो आप इसका कितना गैप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब ये सब आप कर लें, बाकी देखें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की आ जाती हैं, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बस ऑप्शंस को यहाँ से इन्वेलप के ऊपर एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपने जाके साइज़ के हिसाब से इसको डील करना है। जब आपकी सब सेटिंग हो जाए तो देखें यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता है ऐड टू डॉक्यूमेंट। अगर तो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहीं से प्रिंट करेंगे तो आपके पास जो प्रिंटर कनेक्ट होगा उससे प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंटर में क्या होता है कि आपने पेपर की जगह जो आप इन्वेलप परचेज़ करके लाए हैं मार्केट से, आपने वो प्रिंटर के अंदर रखने हैं। फिर उसके ऊपर ही आपका जो डिटेल्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। कि अब बजाय से कि आप हाथ से लिखें, ये डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जो मैंने इन्वेलप बनाया है इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करूँ, उसको मैं सेव कर लूँ, तो आपने क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। तो देखें इसको यस करें तो आपके पास यहाँ पे वो इन्वेलप जो हमने बनाया देखें ये आ गया। एक ब्लैंक पेज था, अब ये आपका इन्वेलप आ गया। तो यहाँ पर आके आप बाद में मज़ीद भी क्या कर सकते हैं कि अपने जो इसका साइज़ है उसका, जो इसके अंदर जो आपने चीज़ें की हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप मज़ीद भी ये काम कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से दोबारा भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मेरा 2 का फ्रॉम का एड्रेस था, ये मेरा 2 का एड्रेस है। आप यहाँ पे आके मज़ीद भी इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास बहुत सारे एड्रेसेस हैं, तो आप क्या करें, एक इन्वेलप डिज़ाइन कर लिया, ये टेम्पलेट बन गया। तो अब आप एक्सेल की फ़ाइल लें और एक्सेल के अंदर अपना जो है फ्रॉम का एड्रेस लिखें, 2 का एड्रेस लिखें, और उस फाइल को जो 2 का एड्रेस है उसको यहाँ से लिंक करें, फ्रॉम के एड्रेस को यहाँ पे लिंक करें, और 2 के एड्रेस को यहाँ पे लिंक करें। तो आपकी एक एक्सेल की फ़ाइल, फिर बाद में आप वैसे ही यहाँ से करके, जैसे मैं पिछली क्लास में किया था, आप एक ही क्लिक से मल्टीपल अपने क्लाइंट्स के लिए जो इन्वेलप्स हैं वो प्रिंट कर लेंगे। बाद में आप इन इन्वेलप्स को इंडिविजुअली हर प्रिंटर के थ्रू से प्रिंट कर लें, तो आपके जो इन्वेलप्स होंगे उनके ऊपर आपकी सब डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। फिर आपको टाइप वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मेल मर्ज को यूज़ करके इसको मज़ीद ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए आपके इन्वेलप्स। अब सेकंड ऑप्शन होता है इसमें लेबल्स का। लेबल्स का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने कहा भाई मैंने जो इन्वेलप्स बनाए हैं ये मैं ब्लैंक बना लेता हूँ। ब्लैंक का मतलब है आपके पास एक ब्लैंक इन्वेलप्स आपने मार्केट से ख़रीद लिए। अब चाहते हैं बाज़ को इन्वेलप्स जो होते हैं वो प्रिंटर के अंदर बाज़ को फंस जाते हैं या प्रिंट नहीं होते सही से, तो या साइज़ का इशू होता है। तो ये लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रिंटर जो है वो इन्वेलप्स के ऊपर प्रिंट नहीं होता सही तरीके से। तो उसमें फिर लोग क्या करते हैं कि लोग जैसे नेम की चिट बनी है इस तरह से 2 की एक चिट्स और फ्रॉम की चिट्स, अपने एड्रेसेस की चिट्स बना लेते हैं, और एक पेज के ऊपर ऐसे मल्टीपल चिट्स बना के उसको प्रिंट करते हैं। फिर बाद में उसको कटिंग करके हर लिफाफे के ऊपर गम से चिपकाते हैं, टेप से चिपका देते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, थोड़ा आसान होता है। उसके लिए क्या करना होता है, अपने लेबल्स में जाना होता है। तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर दूँ विदाउट सेविंग। अब मैं क्या करूँगा, मेल में जाके एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे जाके मेलिंग में जाएंगे, और मेलिंग में आपको सेकंड ऑप्शन होता है इन्वेलप का। जब आप लेबल्स का, जब आप लेबल्स इन्वेलप्स खोलते हैं तो फर्स्ट टैब इन्वेलप का होता है, सेकंड लेबल्स का होता है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो ये वाला टैब खुलेगा, और इन्वेलप से आएंगे तो इन्वेलप का टैब खुलेगा। यहाँ से आपके पास सेकंड टैब लेबल्स का भी है। अच्छा, लेबल्स में क्या होता है कि आप अपने नाम के एड्रेसेस की लेबल्स बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे अपने एड्रेस लिखना है, जो कस्टमर का एड्रेस लिखना है,
अगर उसको सेल नंबर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। अब मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक एड्रेस लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद अब मैं इसका एक ही शीट के ऊपर मल्टीपल प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें ये आपने एड्रेस लिख लिया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही ऑप्शन वाला ऑप्शन होता था, आप इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखें इसके भी साइज़ होते हैं कि भाई आपने इसको किस पेज के ऊपर प्रिंट करना है। अब क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे जो ये पेजेस होते हैं ये A4 साइज़ का होता है या लेटर साइज़ का होता है, तो अब आपने यहाँ से वही लेटर साइज़ चूज़ कर लेना है। देखें आपने क्या करना है, यहाँ से ये प्रिंटर की सेटिंग है, इसको आप ना छेड़ें, ये बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ये कि यहाँ से आप जो है इसकी वो चेंज कर सकते हैं, लेबल जो है वो वेंडर कौन हो माइक्रोसॉफ्ट है, इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें। बस यहाँ पे देखें आपके पास प्रिंटर जो पेज के सेट साइज़ हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये आपको बता रहा होता है कि आपका जो पेज का साइज़ है कितना है, 5.5 बाय 8.5 ये साइज़ है। तो मुख्तलिफ लेटर के साइज़ हैं, लेटर के अंदर लेटर 1, लेटर 2, लेटर 4 इस तरह से। और आप चाहते हैं यार मैं A4 रखना चाहता हूँ या A3 या लैंडस्केप, ये देखें तो ये आपके पास वो पेजेस भी आपके पास यहाँ पे आते हैं, A4 लैंडस्केप और A4 पोर्ट्रेट। मतलब आप पूरे पेज के ऊपर एड्रेस चाहते हैं, पोर्ट्रेट में चाहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे पोर्ट्रेट के ऊपर चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर लें और यहाँ से फिर आप ओके कर देंगे। और सेकेंडली आप यहाँ पे न्यू लेबल, आप यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर भी जा सकते हैं और डिटेल के ऊपर जाने के बाद आप इसके अंदर फर्दर चेंजेस कर सकते हैं कि मार्जिन ऊपर से कितना छोड़ें, नीचे से कितना छोड़ें, दाएं बाएं से कितना छोड़ें। फिलहाल इतनी एडवांस सेटिंग है इसकी आपको ज़रूरत नहीं, इसको ना छेड़ें। और आप ये भी कर सकते हैं, देखें A4 कर लिया, पोर्ट्रेट कर लिया, ओके कर दें। और यहाँ से फिर आप क्या करें, जब आपके लेबल्स बन जाएँ तो फिर आप इसको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले जाएँ। अब देखें अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ मस्ट बी बिटवीन 1 to 31। अच्छा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 31। अब जिसमें जो नंबर है 1 to 31 का कह रहा है, तो उसमें देखें इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा हुआ नहीं, मैं इसको दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एड्रेस ले लेता हूँ। अच्छा, तो हम अब दोबारा यहाँ से ऑप्शंस में जाते हैं और ऑप्शंस में जाने के बाद अब जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक पेज के ऊपर 30 प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करें, यहाँ से आएँ और यहाँ से टॉप के ऊपर देखें एक पेज के ऊपर 30 पर पेज, ये आपके पास ऑप्शन है। आप इसको ओके करें। 1 to 30 नंबर मस्ट बी 1 to 30 क्या दे रहा भाई। तो मैं जूम आउट करता हूँ तो देखें इसने क्या किया, एक ही पेज के ऊपर 30 मुझे चिट्स बना के दे दी। तो इससे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इनकी चिट्स प्रिंट आउट कर लें और बाद में आप इनको अपने इन्वेलप्स के ऊपर चिपका सकते हैं। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा ना एडवांस ऑप्शन हो जाते हैं, तो हो सकता है इसकी आपको सेटिंग आपसे ना हो सके या इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो लोग इसके लिए एक आसान हल क्या करते हैं, देखिए जैसे फर्स्ट में एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया तो हम क्या करते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे इंसर्ट में गए हैं, यहाँ से हमने शेप ले ली और शेप लेने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया और यहाँ हम जो एड्रेस लिखना है, जैसे फर्स्ट कर मैं आपको लिख लेता हूँ, और उसके बाद इसमें सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा किया और इसका जो स्पेसिंग वगैरह है उसको मैंने ख़त्म किया। एक तो आप लेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और सेकेंडली ये होता है कि आप यहाँ से इसको ये स्पेसिंग कम करें, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई को 0 करें और ओके करें। और ये शायद ख़त्म नहीं पैराग्राफ की स्पेसिंग, तो यहाँ से इसको ये सिंगल करें एंड देन ओके करें, तो ये स्पेसिंग ख़त्म हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनको ऐसे बड़ा करके फर्स्ट ये हमें एड्रेस चाहिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी चिट्स खुद भी मैनुअली भी कर लेते हैं। लेकिन इन्वेलप से करने का तरीका फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन वो बाज़ का तो आपसे हैंडल नहीं होंगी, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करें, उनको भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसी कोई चिट्स वगैरह चाहिए हो तो आप क्या करें, एक डिसाइड करें यार इसी साइज़ के ऊपर मैं एड्रेस बनाऊँगा, फिर Ctrl+C
अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट को पकड़ के इसकी कॉपी बनाएं, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें और इस तरह से आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल ऐसे कॉपीज़ बना सकते हैं अगर आपने वो करना है। तो ये काम थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि हमें शेप्स के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है। तो आप इस तरह के अगर आप लेबल्स बनाना चाहें तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन जो लेटर वाला लेबल्स का ऑप्शन है ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक तरीके से होता है। अगर आपको ये समझ आ गई लेबल वाले ऑप्शन की तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक ऑप्शन था तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो बाकी आप जो है लेबल्स के ऑप्शन को चाहें तो यूज़ कर लें, चाहें तो हम इस तरह से इसको खुद भी मैनुअल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप लेबल्स को और क्या नाम है जो हमारे एनवेलप्स हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं वही इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। लेकिन अगर आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो अब आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।